शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, मैंने आपको बोला था कि 5 और 6 ग्रहों की युति बन रही है। 12 घर हैं, अगर 5 और 6 ग्रह एक घर में हो तो इसका कोई मतलब होता है। जब ये ग्रह कहीं इकट्ठे होते हैं, अगर कहीं पे 100-200 आदमी 50 आदमी इकट्ठे होते हैं तो इसका कोई कारण होता है। अब कारण देख लो आप किसानों का इकट्ठे होने का क्या मतलब था। सारे किसान इकट्ठे हुए ना, चाहे पंजाब से हो, चाहे हरियाणा से हो, कहीं से भी हो, ये सारे किसान इकट्ठे हुए। और जब इनको दिल्ली में नहीं आने दिया जा रहा था तो ये अपना शांति से प्रदर्शन भी कर रहे थे और इनकी बातचीत भी हो रही थी। और मैंने पिछली वीडियो में कहा था आपको कि जो ये 5-6 ग्रहों की युति है, ये कुछ खेल जरूर है, कुछ अनहोनी ऐसी लगती है कि कुछ अनहोनी घटना की संभावना लगती है। पर मुझे ऐसे लगता था कि जो ये सरदार लोग आराम से आंदोलन कर रहे हैं तो इनका जो ट्रैक्टर रैली का भी होगा ये आराम से कर लेंगे। जैसे कल का नक्षत्र आप देखिए, आद्रा नक्षत्र है। किसका नक्षत्र है? राहु का नक्षत्र है। राहु होता है बहरूपिया, और इसने बहरूपिया चाल चल के उपद्रव कर दिया। क्योंकि जब भी राहु का, शनि का, केतु का, बृहस्पति का, इनके जब युतियां बनती है तो नेपच्यून भी कल साथ में था, प्लूटो भी था, जिसने अचानक घटना को दे दिया रंग। क्योंकि प्लूटो जो है वो बिल्कुल राहु वाला खेल चलता है, मंगल वाला खेल चलता है, और मंगल मेष राशि में था। तो इसका जो योग बना, आपस में जो ग्रहों की युति बनी, और जो ग्रह मैंने आपको पहले भी बताए थे कि जब ये राहु और केतु के बीच में जब ये ग्रह आते हैं और एक ही जगह इकट्ठे होते हैं तो इसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। और इसमें क्या हो गया, सारे विपक्ष दल के नेता एकत्रित हो गए और उन्होंने भी इसका मौके का फायदा उठाया। लेकिन मैं आपको आज भी बता रही हूं, यह किसान आंदोलन चाहे जितना मर्जी लंबा चल ले, लेकिन प्रधानमंत्री जी की कोई टच भी नहीं कर सकता कि कोई उनके कानून को बिखेर दे या उनके कानून को वापस करवा दे। जो देश के हित में होगा वह हमारे प्रधानमंत्री जी अवश्य करेंगे। और आज तक 6 साल हो गए, जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी करते आ रहे हैं उसकी पूरा विश्व सराहना कर रहा है। तो ये कहानी तो वही निकलाई, राहु बहरूपिया निकलाया कि भाई आतंकवादी और खालिस्तान और इसके झंडे और लाल किला पे जाके मतलब अपने खालिस्तान के झंडे लगा देना। तो मतलब यह उपद्रव जो इन्होंने किया है इसका इनको अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। क्योंकि राहु ने बहरूपिया बन के यह काम किया, लेकिन शनि जैसे ही उदय होगा, शनि के उदय होते ही आप देखिए न्याय प्रणाली अपना काम करेगी, पुलिस बल अपना काम करेगा, और जैसे ही मंगल वृष राशि में आएगा जितने भी उपद्रवी हैं सारे सामने आएंगे और सबको दूध का दूध और पानी का पानी दिखता हुआ नजर आएगा। मैंने शाहीन बाग वाले भी मामले में कहा था कि जितने उपद्रवी हैं यह सारे सामने प्रकट होंगे। और मेरी पिछली वीडियो में आपने अखंड मंथन में देखा था, मैंने उसमें कहा था आप लोगों को कि कुछ ऐसी मुझे संभावनाएं लग रही हैं, और यह इन्होंने करके दिखा दिया। और जो इन्होंने अब करके दिखाया है, कहते हैं पहले कदम जो उठाता है दूसरे कदम का वार बड़ा भारी होता है। लेकिन जो ये राहु ने छल किया है, मतलब जो राहु ने, जो सिख आंदोलन कार्यकर्ताओं ने जो 2 महीने तक शांति का प्रदर्शन किया, उन्होंने कल अपना पूरा बारूद निकाल दिया कि उनके मन में क्या था और वह क्यों दिल्ली में घुसना चाह रहे थे और वह दिल्ली में क्या काम करना चाह रहे थे। अब देखिए, अगर इनके एक आंदोलन से अगर कल को बाकी दुकानदारों को या किसी को नुकसान होता है, यह हमारी कुंडली, जो देश की कुंडली है, उसके कर्म स्थान में आता है। तो कर्म स्थान में हमारे जितने व्यापारी हैं और जितने दुकानदार हैं या पटरी वाले हैं,
उनको भी इस चीज़ का भुगतान भुगतना पड़ेगा। और मैंने पिछली वीडियो में आपको ये भी बताया था कि कर्फ्यू लगने की भी संभावना है और इमरजेंसी लगने की भी संभावना है। और दफ़ा 144 तो लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जो इन्होंने कानून का उल्लंघन किया, उसका सरकार पुलिस बल को इतना बल देगी कि अब जितने भी उपद्रवी हैं वह चुन चुन के सामने आएंगे। और मैंने सबसे हाथ जोड़ के विनती की थी कि कोई सब अपने बच्चों को, अपने पति को, भाइयों को, सबको रोक के रखे, कोई उपद्रव ना करे। लेकिन इसके अंदर किसी ने नहीं सुनी। और देश का 72वां गणतंत्र दिवस को इन्होंने हमारे इतना पावन पर्व, जो देश का पर्व था, ना हिंदू का, ना मुस्लिम का, ना सिख का, ना ईसाई का, पूरे भारत का था, इन्होंने उसका रंग में भंग किया। और कितने विदेश के लोग आए हुए थे, उसके आगे जो इन्होंने उपद्रव किया लाल किला में घुस के, तो इसका मतलब इनकी मंशा पहले से ही गलत थी। और इनको जो विपक्ष की पार्टियां सराहना दे रही है, और जिसकी वजह से इनको यह भुगतान अब करना पड़ेगा। मैं अखंड मंथन के चैनल के द्वारा कह रही हूँ, अभी यह किसान आंदोलन अभी और बढ़ेगा आगे, और इसके अंदर और अब ये घटनाएं करने की कोशिश करेंगे, रक्तपात तक भी होगा। क्योंकि इसके अंदर जो सिखों के नहंगे मतलब जो इनके 5 प्यारे चलते हैं, उन्होंने कल तलवारें निकाली, और तलवारें निकाल के उन्होंने कत्लेआम तक के लिए मतलब तलवारें घुमाई। तो यह एक अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया, ग्रह हो और ग्रहों के साथ जो नक्षत्र हो, और उस दिन का जो नक्षत्र हो, उसका फलित अधिक होता है। और कल का जो नक्षत्र था वो आद्रा नक्षत्र था, राहु का नक्षत्र था। राहु ने अपनी चाल चल दी, और अब राहु आएगा रोहिणी नक्षत्र में। तो आप उसमें भी देखिए, लोगों के मनों के विचार, लोगों को भांपना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि राहु जो है अपनी चाल ऐसी चलेगा कि लोग दिखाएंगे कुछ और करेंगे कुछ। क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपना नक्षत्र बदलता है तो उसकी स्थिति वैसी हो जाती है। अब राहु जो है वह बैठा हुआ है हमारे देश की कुंडली में, अगर हम देखें तो लगन में, और केतु बैठा हुआ है सप्तम में। तो अब इसको जो लगन में राहु है, यह देश में क्या हलचल करेगा, क्या बहरूपियापन करेगा, यह अभी आपको जब 6 ग्रहों का योग फिर बनेगा 10-12 फरवरी को, तो आप देखेंगे उत्पात, रक्तपात, अगजनी, ऐसी कई घटनाएं होंगी। और उसके अंदर सरकार पुलिस बल को इतना बल देगी, और जब पुलिस बल अपने बल का प्रयोग करेगी तो जनता अपने आप समझ जाएगी कि हमने जो किया अब हमें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और जो ये विपक्ष के लोग मोदी जी को नीचा करना चाह रहे हैं, या हमारी सरकार को मतलब परेशान करने की या ऐसी स्थिति में लेके आना चाह रहे हैं, मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल साफ कह देती हूँ कि जो मोदी जी का चेहरा है, शेर का चेहरा है, शेर कभी घास नहीं खाता और ना कभी खाएगा। और यह आपको आने वाला वक्त बताएगा कि यही कानून हमारे लिए कितना अच्छा हुआ, हमारी जनता के लिए कितना अच्छा हुआ, और मोदी जी ने ये जो कदम उठाया कितना अच्छा है। और मैं मतलब विपक्ष के सभी दर्शकों को, जो भी ये YouTube चैनल देख रहा है अखंड मंथन, उन सब से ये निवेदन करूंगी, आप उपद्रव को मत करें और जनता को ना भड़काएं। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन देश की हालत और व्यापारी वर्ग को बहुत नुकसान होगा। और यह नुकसान जो है आपको, हमको, सबको झेलना पड़ेगा। यह सरकार का नुकसान नहीं है, यह जनता का नुकसान है। जितने भी आप बसों को तोड़ना या पुलिस बल का नुकसान करना, यह किसका नुकसान है? क्योंकि टैक्स हम पे करते हैं, उसी से सब कुछ बनता है। और मैं दिल्ली सरकार को और अरविंद केजरीवाल जी को यह मैं सलाह देना चाहूँगी कि जो भी ये कल हुआ, यह दिल्ली में आपकी सरकार थी, आपको भी इसके अंदर साथ नहीं देना चाहिए। आपको भी इसके अंदर सोचना चाहिए कि सरकार जो भी आज तक करती आई है, यह हमारे भले के लिए कर रही है, हमारे बुरे के लिए उसने कुछ नहीं किया।
लेकिन जो ये सरदारों ने अब करके दिखाया, जो कोरोना में ये कहते हैं हमने इतना दान दिया, हमने घर घर में अन्न पहुंचाया, तो आज वो अन्न निकाल रहे हैं हमारा, आज वो हमारा निकाल रहे हैं अन्न इस चीज के लिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपने भला किया तो आज आप वही कर्म उल्टा कर रहे हैं, तो उसका तो कोई फायदा नहीं होगा। और जो ये नक्षत्र, अब रोहिणी नक्षत्र में जब राहु का परिवर्तन होगा, इससे आप जनता के मन को समझ नहीं पाएंगे कि जनता किस रुख से चल रही है। यहाँ ये किसान आंदोलन किस रुख से चल रहा है, यह बहुत उग्र रूप ले सकता है। ये आपको पता लगेगा 10 और 12 फरवरी के बाद, जब फिर ये 6 ग्रहों का युति बनेगी। आज से 6 महीने पहले मैंने इन 6 ग्रहों की युति का अखंड मंथन पे अवलोकन किया था कि देश में हलचल होगी, अगजनी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, और उसमें यह निकलाया किसान आंदोलन। और आप किसानों से मैं यही बात मतलब आपसे कहना चाहूँगी और यही विनती करूँगी कि देखो, अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे चलाना है, तो ये आंदोलन और यह नुकसान हमें नहीं करना चाहिए। और जो अगर इस नुकसान में आगे आएगा, उसका जब पुलिस बल अपना बल का प्रयोग करेगी, तो उसका न्याय का न्याय, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा। और आप इसे देखोगे, और पहले भी आपने देखा है, और उसके बाद भी लोग माने नहीं। कईयों ने अपने पुत्र को गवाया, किसी ने अपने पति को गवाया, आज फिर ये ऐसे करने पे आ गए हैं। तो मेरी आप सबसे अखंड मंथन के चैनल के द्वारा यही रिक्वेस्ट है कि आप इस आपदा को खत्म करें और सभी किसान अपने अपने घरों को शांति प्रिय चले जाएं। धन्यवाद।